Good morning, students. Today we are going to do chapter 2nd from neighborhood activity 3rd of your value education book. Open page number 9, chapter 2nd. Always show respect. What is the meaning of lesson? Always show respect. हमेशा हमें अपनी रिस्पेक्ट शो करना चाहिए मीन्स रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए दूसरों के प्रति दूसरों के लिए हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस देयर वॉज अ लिटिल ब्यूटीफुल गर्ल. एक बार एक छोटी सी ब्यूटीफुल लड़की थी, गर्ल थी. She was not at all respectful to anybody because of her childhood naughty nature. वो बिल्कुल भी किसी के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं थी. वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती थी क्योंकि उसके अंदर बचपना था और नॉटी शरारती उसका नेचर था. इसीलिए वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी. She never greeted her grandparents. और ना ही वो अपने ग्रैंडपेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती थी और ना ही उन्हें ग्रीट करती थी, ना ही उनकी इज्जत करती थी. She never helped her mother at home. वो अपनी मम्मी की भी घर में बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी. She never watered the plants in the garden. वो अपने गार्डन में भी पानी नहीं देती थी. She never thought to share good food with her close friends ever. वो बिल्कुल भी अपनी क्लोज फ्रेंड्स, अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अपना खाना शेयर नहीं करती थी. In spite of this, everyone loved this little beautiful and cute girl. इतनी उसमें गलतियां हैं, इतनी गलतियां करती थी वो, इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती थी किसी की भी, इतनी मिसबिहेव लड़की थी. उसके बाद भी उस लड़की को, ब्यूटीफुल छोटी सी क्यूट लड़की को सब बहुत प्यार करते थे. दे वर श्योर दैट शी वुड लर्न स्लोली टू रिस्पेक्ट एवरीवन विद द पैसेज ऑफ टाइम. सब ये सोचते थे कि चलो समय रहते वो एक दिन सीख जाएगी, धीरे धीरे सीख जाएगी रिस्पेक्ट करना बड़ों की. बट शी इज़ नॉट लर्निंग. वो नहीं सीख रही थी. दिस क्यूट लिटिल गर्ल grew up and became even more disrespectful against the expectations of her elders. ये जो क्यूट लिटिल गर्ल थी वो बड़ी होती जा रही थी. जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वो और डिसरिस्पेक्टफुल होती जा रही थी दूसरों के लिए प्रति. और जैसा इसके एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग जो सोच रहे थे कि वो समय रहते रहते अच्छी बच्ची बन जाएगी, रिस्पेक्ट करेगी सबकी, पर वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करना सीख रही थी. She broke her toys and domestic things. दूसरी चीज़ें और उसके टॉयज वो हमेशा तोड़ती रहती थी. She was very rude to all her elders. वो अपने से बड़े जितने भी लोग थे सभी के साथ बहुत ही रूड, बहुत ही मिसबिहेव नेचर करती थी. She used to hit all the puppies on her way to school and market. जब वो मार्केट और स्कूल जाती थी तो रास्ते में जितने भी पपीज़ मिलते थे उसे, तो उन्हें वो मारती हुई जाती थी. Now turn the page number 10. First line, almost everyone was badly fed up with her behavior. सब उसके
नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बैडली फेड अप, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। Everyone took decision to go on indefinite strike to teach her a lesson. Everyone took decision. हर किसी ने ये डिसीजन लिया कि इसके लिए एक इसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से टीच करना, indefinite strike to teach her lesson. Her grandmother stopped giving her chocolate and snacks. मीन्स उस गर्ल के लिए सभी लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, सब ने ये डिसीजन लिया। उसकी ग्रैंड मदर ने भी उसे चॉकलेट्स और स्नैक्स देना बंद कर दिया। हर मदर ऑल्सो स्टॉप्ड हर गिविंग हर फेवरेट डिशेस टू ईट डेली। रोज़ रोज़ उसकी मम्मी ने भी उसे उसकी फेवरेट डिशेस खाने के लिए देना बंद कर दिया। Her little pet puppy also often barked at her. उसका जो छोटा पपी था उसके घर में, उसका पेट पपी, वो भी उसे भौंकना शुरू कर दिया, वो भी उसके साथ नहीं खेलता था। After a long time, the little girl learned a very big lesson. फिर कुछ समय बाद वो उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ सब अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, सब मुझे अच्छे से नहीं रख रहे हैं, सब मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसे रियलाइज़ हुआ। नाउ शी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एट हर सराउंड। उसके बाद उसने फिर स्टार्ट किया सभी की रिस्पेक्ट करना और सभी उसके आसपास की चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करना, सभी की रिस्पेक्ट करना फिर उसने सीख लिया। कब सीखा? जब उसे रियलाइज़ हुआ तब सीखा। तो वैसे ही हमें भी सभी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हमसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो छोटे हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें देते हैं, हमें सब बहुत प्यार करते हैं, हमसे बड़े हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हमें भी सभी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, here we have completed our second chapter. Now once again read the chapter. Tomorrow we will do exercises and question answers of this chapter. Okay students, take care. Goodbye.